पढ़ाई के बाद करें क्या? ये आज नौजवान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो पढ़ाई के बाद सोचते हैं सरकारी नौकरी या ऐसा कोई अच्छे नौकरी के लिए तैयारी करें, और ऐसा करके पढ़ाई के बाद बहुत सारे बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं अच्छे नौकरी के पीछे। लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिलता, इसलिए उनको सही जानकारी और दिशा के अभाव में वो सही रास्ते में नहीं जाते, और ऐसा करके समय भी बर्बाद करते और ज़िंदगी में आधा अधूरा ज़िंदगी जीने में लास्ट में मजबूर हो जाते हैं। अगर हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे, नौजवान के पास क्या क्या ऑप्शन है और कौन सा रास्ता वो अपनाना उनको चाहिए, ताकि ज़िंदगी उनके लिए आसान हो, आसानी से वो आगे तरक्की भी कर पाए। पढ़ाई के बाद करें क्या, इस प्रश्न के दो उत्तर है। एक, सिर्फ नौकरी का इंतज़ार करें, मतलब नौकरी के लिए तैयारी करते रहे और जब अच्छा नौकरी मिलेगा तो नौकरी कर ले। ये इंतज़ार है, ऐसे करके समय अनिर्दिष्ट काल के लिए लोग बर्बाद करते और धीरे धीरे ज़िंदगी हाथ से निकल जाते। तो इसलिए सिर्फ नौकरी का इंतज़ार और तैयारी लगातार करना कोई जायज़ काम नहीं है। दूसरा कोई है कि कोई काम शुरू करके अपनी कमाई की शुरुआत करें, और क्योंकि समय सबसे बड़ा पूंजी है, समय के साथ साथ आप काम शुरू कर देंगे, भले ही वो छोटा काम हो, आगे तरक्की का रास्ता धीरे धीरे खुल जाएगा। पूरा चीज़ को समझने के लिए हम अगले स्लाइड में जाएंगे। मतलब सिर्फ इंतज़ार में हम जो पैसा समय गंवाते हैं वो गलत तरीका है, गलत रास्ता है। ज़्यादा समय हम बिता नहीं सकते पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। ये मूल संदेश है इस स्लाइड का। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले हम गांव का चर्चा करेंगे। जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो आपको क्या करना चाहिए ये पहले स्लाइड में बताएंगे, उसके अगले स्लाइड में इसका चर्चा होगा शहर में रहने वाले लोग क्या करेंगे, शहर में रहने वाले बच्चे क्या करेंगे। तो गांव में रहते हैं तो पढ़ाई ख़त्म करके तुरंत शहर मत भागिए, वो कोई समाधान नहीं है। शहर में जाके आपको कोई बहुत बेहतर ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगा, उसका संभावना बहुत कम है। उससे अच्छा होगा गांव में ही आप ढूंढिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए और सोचिए। गांव में रह के कुछ कीजिए, आपके भविष्य वहीं से बदलेगा। मतलब आपको शहर जाने का ज़रूरत नहीं है, उल्टा उसका ट्रैप के रूप में काम करेगा। आप बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, गाय, खेती, छोटा बिजनेस बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें डेयरी में जो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि गाय महंगा होता है, जर्सी वगैरह गाय में हाइब्रिड गाय के जहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है उसका खर्चा भी ज़्यादा है, और उसके बाद दूध बेचना भी डेली हो सके आपके वहाँ उतना माहौल नहीं है तो अब दिक्कत होगा। इससे बेटर होगा आप बकरी पालन में जाए, मुर्गी पालन में जाए। बकरी एक दो तो ज़रूर शुरू कर दे, 5-10 हज़ार में ही ये बिजनेस चालू हो जाएगा। मुर्गी भी 10-20 मुर्गी से छोटा करके चालू कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि 10 मुर्गी 2 बकरे का गिर इसमें नीचे किया गया। धीरे धीरे गाय में भी जा सकते हैं, छोटा मोटा खेती भी कर सकते हैं और उसको सीखे और इस बिज़नेस को बिज़नेस के रूप में इसको बढ़ाएं। उसके साथ नियमित निवेश करके और दूसरे बिजनेस आदि में डाइवर्सिफाई करके जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आप ये नहीं सोचे कि एक ही जो फार्मिंग चालू किया उसी में आपको लगे रहना है ज़िंदगी भर। 2-4 साल में धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होगा, और उसके बाद आप निवेश भी करें, म्यूचुअल फंड आदि के बारे में जानें, वहाँ नियमित निवेश करें, SIP वगैरह चालू करें, और दूसरे बिजनेस वहाँ में गाँव में कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, आपके लायक है वो ऐसा बिजनेस में भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा दूसरा स्लाइड गांव आधारित बच्चों के लिए बनाया गया, ये यहाँ ही ख़त्म हो रहा है। शहर के लिए क्या ऑप्शन है अभी हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं शहर में तो बहुत सारे कामकाज संभव है। छोटा मोटा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे आप ड्राइविंग सीख ले तुरंत, ड्राइविंग सीख के कार ड्राइविंग हो सकता है, टेम्पो चलाना हो सकता है, इवन ई रिक्शा भी आजकल चलाया जा सकता है, बैटरी रिक्शा जिसको कहते हैं। ऐसा करके आप ड्राइविंग सीख के पैसा कमाना शुरू कर दे मेहनत कर के द्वारा। सिर्फ अच्छी नौकरी के ख्वाब ज़्यादा ना देखे, तैयारी के नाम पे ट्रैप में बुरी तरह ना फंस जाए कि वो पढ़ाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा करके समय लगातार बर्बाद ना करे। भले 1-2 मैक्सिमम साल आप ट्राई कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं है। बेहतर होगा ड्राइविंग सीख के कुछ ना कुछ शुरू कर दे, पार्ट टाइम एटलीस्ट तैयारी थोड़ा बहुत करना है, 1-2 साल करे, तब तक भी पार्ट टाइम में आपका एक्टिविटी चालू कर रखें। याद रखें, ना काम का कमी नहीं है इस दुनिया में। ये इम्पोर्टेंट एक मैसेज दिया गया, काम का कमी नहीं है, कमी जो है सही सोच के और दूरदर्शी विज़न के। मतलब आप कमा के करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे।
उसका आइडिया जो है, निवेश का चर्चा हमने पिछले स्लाइड में भी किया, तो यहाँ भी निवेश को समझे, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन को भी समझे और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। शुरुआत आप ड्राइविंग से कर सकते हैं। आजकल सारे रिक्शा बैटरी ड्रिवन है, मेहनत बहुत कम है, मतलब आप बैटरी रिक्शा चलाना भी बहुत आसान हो चुका, पहले जैसा रिक्शा चलाना नहीं रह गया। जबकि कमाई आपका घटा नहीं है, क्योंकि रिक्शा जल्दी ट्रिप मारेगा तो आपको पैसा जल्दी से मिलेगा, ज़्यादा ट्रिप आप मार पाएंगे, थकान उकान होगा नहीं। कमाई कम नहीं है, उल्टा ज़्यादा, कारण जल्दी मूव करता, आसानी से काफ़ी ज़्यादा ट्रिप आप कर सकते मार सकते। मेहनत कम है तो थकान भी ना का बराबर। मतलब कुल मिला के शहर में भी कामकाज का कोई कमी नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसका यहाँ जिक्र नहीं है। छोटा मोटा दुकान उकान लगा सकते हैं, खाने पीने का सामान बेच सकते हैं, चाय का दुकान लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप समय को ऐसे गंवा ना दे और कमाई चालू करें, साथ में निवेश भी करें, बचत भी करें। आगे बढ़ने का रास्ता धीरे धीरे आपके लिए खुलता जाएगा। ये हमारा दूसरा स्लाइड का मैसेज है। अब हम हमारा लास्ट या अंतिम स्लाइड में पहुंच चुके हैं। ये इस स्लाइड में बोला जा रहा है कि क्या क्या मेन पॉइंट बताया जा रहा है। छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, काम एक्चुअली छोटा होता ही नहीं है, वो आपका सोच होता है। ईमानदारी या मेहनत से किया गया हर काम बड़ा बनाता है आपको। तो छोटा कुछ नहीं होता, इसलिए छोटा मत सोचिए कोई काम को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर समय बर्बाद ना कीजिए। दूसरा पॉइंट, कमाना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। मतलब छोटा इनकम से चालू करें, लेकिन आप चलते रहेंगे तो आगे ज़रूर वो बढ़ जाएगा। नियमित बचत और निवेश कीजिए। पैसा ये नहीं कि आप 10,000 कमा रहे तो पूरा ही खर्च कर रहे। जो भी कमाएंगे आप खर्च पूरा ना करें, उसका बचत चाहिए। इसलिए बोला गया गांव के बच्चे गांव में रहे, ताकि शहर में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, आप बचत नहीं कर पाएंगे। ओनली शहर के बच्चे शहर में रहे, क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले से घर आदि है, इसलिए उनके लिए फिर भी संभव है बचत करना कम कमाई के बाद भी। अच्छा, लास्ट पॉइंट, धीरे धीरे आय के कोई स्रोत बनाइए। अगर इनकम हो रहा है तो बिज़नेस चल गया तो मतलब ये ना सोचे कि यहाँ ही आपको रुका रहना है। आपको बिज़नेस के स्रोत बनाइए, बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कीजिए। इसलिए आपको निवेश करना, बचत करना, एक नहीं कोई रास्ते से आय होगी तो ज़िंदगी सुरक्षित होगी। लास्ट में नीचे क्या लिखा जा रहा है, इंतज़ार नहीं है, शुरुआत कीजिए। मतलब समय बर्बाद मत कीजिए, यही आगे बढ़ने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। और राइट साइड में बोला गया काम, कौशल, बचत, निवेश, सफलता। मतलब शुरू कर रहे हैं आप काम से, काम जब करेंगे कुछ आपका स्किल भी बढ़ेगा, जिसको कौशल बोला जा रहा है। उसके बाद बचत भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कमा रहे तो सारे खर्च कर रहे, नहीं, तब तो आप गलत बात को समझे ही नहीं है। बचत जरूर करना, और उसको कोई जगह सही म्यूचुअल फंड जानकारी आप प्राप्त करें, करके निवेश भी चालू करें। अब जैसे करके ऐसा करके जैसे जैसे समय बीतेगा आपका स्थिति लगातार सुधार होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। समझिए, ये नहीं कि रुके रहेंगे जो पढ़ाई के नाम पे समय बर्बाद कर रहा है। और ऐसा करके आपके सफलता सक्सेस स्टोरी आपके बनी जाएगा, आप सक्सेसफुल बनी जाएंगे। यहीं हमारा मैसेज ख़त्म होता है पूरा स्लाइड शो का। और अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।